वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों की दूध पीने की आदत के बारे में। दूध पीने की आदत बच्चों के लिए किस तरीके से नुकसानदेह हो सकती है और ये आदत हम कैसे छुड़वाएं। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, अच्छा लगे यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। तो 6 महीने तक बच्चा हमारा दूध के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन 6 महीने के बाद जैसे हम बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ द बच्चे शुरू में सॉलिड फूड रिफ्यूज कर देते हैं, वो खाना नहीं चाहते क्योंकि एक तो टेस्ट अलग हो गया, फिर दूध पीना उनके लिए इजी था, सॉलिड थोड़ा सा निगलने में भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो शुरू में बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। एज पेरेंट हम क्या गलती करते हैं कि बच्चा अगर शुरू में खाना नहीं खा रहा तो हम सोचते हैं कि इसको भूखा कैसे छोड़ सकते हैं, और ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि क्यों ना इसको एक और दूध की बोतल दी जाए ताकि उसका एटलीस्ट पेट भर सके, और फिर बच्चे के लिए भी दूध पीना ईजी है, वो दूध पी के पेट भर लेगा तो फिर वो खाना क्यों खाएगा। ऐसे में बच्चों की आदत बन जाएगी दूध पीने की। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा दूध पीने की आदत होती है वो खाना नहीं सीखते, वो खाना चबाना नहीं सीखते। अगर किसी भी हेल्दी चीज को आप बच्चों की डाइट में बहुत ज्यादा इंक्लूड करोगे तो वो फायदे की बजाय नुकसान ही देगा। वैसे ही दूध बहुत हेल्दी होता है, दूध में विटामिन सी के अलावा सारे न्यूट्रिशन विटामिन होते हैं, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम लेवल में बच्चे को दूध देते हो तो वो बच्चों को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, बच्चों का डाइजेशन खराब करेगा, बच्चों को बार बार पेट दर्द होगा, बच्चों को गैस बनेगा, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से बच्चे को बहुत तकलीफ होती है, बच्चों की पॉटी नॉर्मल नहीं होती, 3-4 दिन में आती है, फिर बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशर लगाना पड़ता है, तो बार बार उसकी वजह से भी फिर बच्चे को पेट दर्द होता है। तो इसीलिए शुरू से ही आप बच्चों की डाइट में धीरे धीरे करके दूध कम करें और 6 महीने के बाद बच्चों की डाइट में फूड ज़रूर से इंक्लूड करें। तो 1 साल का जब तक आपका बच्चा हो जाए तब तक तो ज़रूर से आप दूध उनको भरपूर मात्रा में दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ बच्चों की डाइट में फूड होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका बच्चा 1 साल का हो जाए तब तक आप धीरे धीरे करके दूध की क्वांटिटी कम करते जाए, और जब 1 साल का हो जाए, 1 साल से ऊपर का हो जाए तो आप दूध सिर्फ दिन में 3 टाइम ही दें, सुबह दोपहर शाम। और जैसे बच्चा 2 साल का या 2.5 साल का हो जाए तो आप दूध की क्वांटिटी और कम करके सिर्फ दिन में 1 या 2 बार ही देना चाहिए। तो इतना दूध बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा दूध देंगे तो फिर बच्चा खाना नहीं खाएगा, बच्चा अगर बैलेंस डाइट नहीं लेगा तो उसकी हेल्थ के ऊपर ज़रूर से असर पड़ेगा। दूध के साथ एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट बच्चों को दूध में कुछ ना कुछ मीठा मिला कर देते हैं, फिर चाहे चीनी हो गया या कोई चॉकलेट पाउडर वगैरह। तो इससे क्या होगा कि बच्चे सिर्फ दूध तो पीते नहीं, वो चॉकलेट्स भी खाते हैं और भी बहुत सारी मीठी चीज़ें बहुत इजीली खा लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा मीठा खाने की वजह से बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनकी सेहत अच्छी नहीं बनती, वो दुबले पतले कमज़ोर ही लगेंगे, एंड कई बार बच्चों के फेस के ऊपर सफ़ेद कलर के चकत्ते से भी बन जाते हैं। पेट के कीड़े बच्चों को बहुत ज़्यादा पेट दर्द भी करते हैं। तो इसीलिए भी आपको बच्चों की दूध की क्वांटिटी को कम करके बच्चों की डाइट के ऊपर ज़रूर से फोकस करना चाहिए, बच्चों की डाइट में फूड इंक्लूड करना चाहिए। इनफैक्ट बच्चों की डाइट के अंदर वेराइटीज़ ऑफ फूड होना चाहिए, जैसे दाल इंक्लूड करें, सारी दाल, जितनी भी ज़्यादा वैरायटी की दाल आपका बच्चा खाए वो ज़रूर से उनको दें। अनाज इंक्लूड करें, वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स, वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स बच्चों की डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करें ताकि उनका अच्छी तरीके से ग्रोथ बन पाए, बार बार बच्चों को पेट दर्द या गैस वगैरह, मरोड़ वगैरह ना हो। तो इसलिए बच्चों की डाइट में दूध का कम होना ज़रूरी है ताकि वो और चीज़ें भी खा सके। तो एक बार अगर आपने बच्चों को दूध की आदत दे दी तो वो एकदम से तो नहीं छोड़ेगा, वो एकदम से तो नहीं मानेगा। धीरे धीरे आपको कोशिश ज़रूर से करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा दिन में 4-5 बार दूध पीता है तो धीरे धीरे 4 कप, फिर 3, फिर 2, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो बच्चा जब थोड़ा सा भूखा होगा तो वो ज़रूर से चीखेगा, चिल्लाएगा, दूध मांगेगा। उस समय आपको उसकी जिद के सामने नहीं हारना है और उस समय आपको बच्चे के ऊपर गुस्सा भी नहीं करना है, मारना पीटना भी नहीं है। आप बस शांत हो जाए और थोड़ा सा और
वेट करें जब उसकी भूख एक्सट्रीम लेवल की हो जाएगी, बहुत वो भूखा हो जाएगा, उस समय आप उसको जो भी दे खाने के लिए वो ज़रूर से खाएगा। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे बच्चों की दूध की आदत को कम कर सकते हैं और ज़रूर से आपको ये करना चाहिए, वरना आगे जाके बड़े होने के बाद भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एक्चुअली ये सेम गलती मैंने भी करी थी। मेरी बेटी को भी शुरू से बहुत ज़्यादा दूध पीने की आदत थी। मुझे भी ये लगता था कि दूध पीना हेल्दी होता है, तो बच्चा अगर ज़्यादा दूध पीता है तो और हेल्दी है, ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चा मेरा दूध के लिए डिमांड करता था और मैं देती जाती थी। फिर उसकी दूध की आदत बन गई। तो इससे क्या होगा कि एक तो वो खाना खाना नहीं सीखा, वो खाना ही नहीं चाहती थी। एंड जब वो 3-4 साल की हुई, उसी समय से उसको पेट दर्द से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तब जाके हमने डॉक्टर को कंसल्ट करा, फिर सोनोग्राफी के लिए बोला हमें, वो भी कराई। फिर हमें पता चला कि उसके पेट में बहुत गैस बनती है, बार बार उसके पेट में गैस बनती थी और बहुत पेट दर्द होता था। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने करी सेम आप भी रिपीट करो। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है, तो अभी आपके पास टाइम है। आप बच्चों की डाइट में धीरे धीरे करके दूध कम करके बच्चों की डाइट में फूड ज़रूर से इंक्लूड करें, वरना आपके बच्चे के साथ भी ज़रूर से प्रॉब्लम होने वाली है। तो बच्चों की हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है। डाइट में दूध का होना भी ज़रूरी है, लेकिन एक प्रॉपर क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा भी नहीं या कम भी नहीं। तो जब हम उसे डॉक्टर के पास लेकर के गए एक्चुअली, तब हमें पता चला कि दूध हेल्दी होता है, लेकिन बहुत दूध अगर हम बच्चे को देंगे तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होगी। तब हमें डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी एंड धीरे धीरे करके हमने बच्चे की आदत चेंज करी एंड अब एक्चुअली सब कुछ नॉर्मल है। इसीलिए आई थॉट कि ये सारी बातें भी आपके साथ ज़रूर से शेयर करनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो यूजफुल लगा हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।